हेलसिंकी आए और एस्टोनिया ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। एस्टोनिया 2000 द्वीपों के समूह वाला यह देश बहुत ही विकसित और अनोखा है। इस देश का 50% भूखंड जंगलों से भरा है, मगर डिजिटल टेक्नोलॉजी में यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विकसित है। इसकी राजधानी टेलिन हेलसिंकी से मात्र 85 किलोमीटर है, जहां सदियों पुरानी सभ्यता और अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ देखने को मिलती है। तो चलिए मेरे संग विविधताओं से भरी इस अनोखे टेलिन की सैर पर। ब्रेकफास्ट कर सुबह 8 बजे हम अपने होटल से निकल पड़े थे। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हेलसिंकी से टेलिन की यह यात्रा हम फेरी यानी क्रूज से करने वाले थे। बहुत दूरी ना होने के बावजूद इन दोनों शहरों का इतिहास, आर्किटेक्चर और एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट है। टिकट काउंटर से टिकट लेकर हम फेरी के अंदर आ गए। 9 बजे फेरी पोर्ट से चल पड़ी। 2 घंटे का सफर था। हम अंदर घूमने लगे। 4 मंजिला यह फेरी एक मॉल की तरह था। इसके अंदर सुपरमार्केट, कैफे, पब्स, कैसीनो, लिकर शॉप्स, रेस्तरां, ओपन टेरेस और राइड एंजॉय करने के लिए काफी सीटिंग स्पेस और एक्टिविटीज थे। टेरेस से बाल्टिक सी का नजारा अद्भुत लग रहा था। नीचे दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, ऊपर बिल्कुल साफ नीला आसमान जिसमें शोर मचाते उड़ते हुए सुगुल का झुंड। नीले पानी में चांदी सी चमकती सूरज की किरणें अद्भुत लग रही थी। डांस, म्यूजिक, हंसी, खिलखिलाहट, फोटो शूटिंग, पता ही नहीं लगा 2 घंटे का समय कैसे बीत गया। टेलिन पोर्ट के पास ही बस टूर गाइड के साथ हमारा वेट कर रही थी। एस्टोनिया बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। लोगों की औसतन आय बहुत है और यह अपने एडवांस्ड इकोनॉमी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ इंटरनेट और वाईफाई मुफ्त है। सभी काम डिजिटल होता है। पूरे देश में वाईफाई मुफ्त होने के बावजूद यहाँ साइबर क्राइम ना के बराबर होता है। यह पहला ऐसा देश है जहां राजनीतिक मतदान के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। टेलिन यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ के नागरिकों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, इसीलिए लोग प्राइवेट वाहनों का यूज कम करते हैं और एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है। अपने हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रेस फ्रीडम, डिजिटल पब्लिक सर्विस के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। हर तरफ हरियाली है और आसमान एकदम साफ। हाई क्वालिटी ऑफ एयर की रैंकिंग में यह पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। इस शहर में जहां अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर के बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ ओल्ड टाउन में सदियों पुराने कोबलस्टोन स्ट्रीट्स और पुराने घर वेल मेंटेन्ड, प्रिजर्व्ड रखे गए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई मूवी देख रहे हों। हार्ट ऑफ द सिटी में स्थित है टाउन हॉल स्क्वायर। टाउन हॉल के बिल्डिंग्स 14th सेंचुरी के हैं, जो कि पूरे नॉर्दर्न यूरोप में ओल्डेस्ट हैं। यह यहाँ के पॉलिटिकल और बिजनेस इवेंट्स का केंद्र है। यहाँ मार्केट है, रेस्तरां है और रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन स्पेस है। यहाँ सदियों पुराना एक फार्मेसी भी है, जिसे म्यूजियम की तरह रखा गया है। टेलिन अपने डिलीशियस फूड के लिए फेमस है, पर ग्रुप के डिमांड पर हमने वहां के इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया। एकदम शुद्ध देशी खाना, मजा आ गया। लंच के बाद हम पहुंचे
द क्रॉस ऑफ लिबर्टी, जो कि 23.5 मीटर हाई है और 143 ग्लास प्लेट्स को जोड़कर बनाया गया है। एस्टोनिया 1991 में सोवियत संघ से आजाद हुआ था और यह इनकी आजादी का प्रतीक स्तंभ है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे और खूबसूरत माने जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा सुपर मॉडल्स यहीं से हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। लिटरेसी रेट 99.89% है। यहाँ के लोग कुत्ते बहुत पालते हैं और पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी जगह पेट डॉग्स ले जाना अलाउड है। शाम के 6 बज चुके थे। वापस हेलसिंकी लौटने को हम फेरी पर आ गए थे। एस्टोनिया की विशेषताएं बताते हुए टूर गाइड के स्वर अब भी कानों में गूंज रहे थे। कहते हैं, सागर की तल में एक अद्भुत दुनिया है जहां नायाब रत्न और बेशकीमती मोती मिलते हैं। पर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यह विशाल बाल्टिक सागर अपनी बाहों में ही किसी ख्वाबों की दुनिया से इन अद्भुत द्वीप समूहों को बसा रखा है। सूरज की रुपहली किरणें अब भी बाल्टिक सागर के नीले पानी पर नर्तन कर रही थीं। शीतल हवाएं मेरे गेशुओं से अटखेलियां कर रही थीं और मंत्रमुग्ध मेरा मन सागर के उठते गिरते लहरों में खोया था। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठाए दिल, सागर में उठने वाली हर